जय श्री महाकाल दोस्तों। अगर आप लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं 2025-26 में, तो ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए ही है। मैंने कल की डेट में एक नोटिफिकेशन, अपकमिंग नोटिफिकेशन आरआरबी का कब तक आएगा, इस पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें कमेंट बॉक्स में काफ़ी एस्पायरेंट्स ने मुझसे पूछा था कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारा ज़ीरो से हमें स्टार्ट करना है या फिर हमें कुछ टाइम ही हुआ है, तो कैसे हम प्रिपेयर करें ताकि 2025-26 में हम सिलेक्शन ले सकें। तो गाइज़, अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो ये जो रोड मैप मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इस जो स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, जो मैंने गलतियाँ की थी जिस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, वो आप लोग ना करें। और शॉर्ट आपको क्या क्या करना है वो फुल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना, भले ही आप 2x पे करके देखना, लेकिन वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए हम बात करते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हमारा जो सिलेक्शन है इस साल कंफर्म हो। तो सबसे पहले हम आरआरबी पीओ क्लर्क में इसके एग्ज़ाम्स डेट की बात करते हैं। तो अभी अगस्त मंथ चल रहा है और जो टेंटेटिव कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग प्री की जो डेट है वो है 22-23 नवंबर, और ऑफिसर की और क्लैरिकल में है दिसंबर 6, 7, 13, 14 दिसंबर, और मेंस की बात करें तो ये है 28 दिसंबर। तो इस हिसाब से हमारे पास प्री के लिए लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स हमारे लिए प्री के लिए हैं, 4 मंथ मेंस के लिए हैं। तो अप्रॉक्स ऑफिसर और क्लैरिकल अगर हम लेकर चलें तो हमारे पास 5 से 6 महीने हैं, 4 से 6 महीने कह सकती हूँ। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, बस आपको 3-4 महीने खुद को भूल जाना है, बस कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो चलिए आगे बात करती हूँ। उसके पहले मैं ना आपको मेरा स्कोर कार्ड दिखाना चाहती हूँ। एक सेकेंड। ये मेरा स्कोर कार्ड है जब मैंने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये मेरा ऑफिस असिस्टेंट का स्कोर कार्ड है। ये मेरा नाम रहा मोक्षी। 2020 का प्री का एग्ज़ाम दिया था मैंने एमपी से। या आप यहाँ पर मेरे मार्क्स देख सकते हैं। ये 66 कट ऑफ था और मेरा आउट ऑफ 80 77.25 मार्क्स थे मेरे। आप रीजनिंग में देख सकते हैं, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा रीजनिंग में, मैंने 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट किए थे। और मैथ्स का भी बस आई थिंक 2 क्वेश्चन गलत हुए थे यहाँ पर। ये शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ था। मुझे याद है मैंने जब प्री दिया था तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे और मेरे पास 2 मिनट बचे हुए थे जब मैंने रीचेक भी किए थे 1-2 क्वेश्चन। उसके बाद ये रहा मेरा ऑफिसर का स्केल 1 का। तो इसमें आप देखेंगे ये है 54 कट ऑफ गई थी और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 63.25। रीजनिंग में 37.75 थे और ये मैथ्स में 25.5। तो ये मेरा 2021 का कार्ड ऑफिसर का स्कोर कार्ड था प्रीलिम्स का, और ये रहा 2020 का स्कोर कार्ड। 44 कट ऑफ था, 61.75 मेरा ओवरऑल मार्क्स थे। रीजनिंग में आप देखेंगे मेरा ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करती थी। रीजनिंग में मेरी कमांड काफ़ी अच्छी थी और पहले क्योंकि फिक्स टाइम रहता था 45 मिनट्स दोनों के लिए, तो मैं रीजनिंग फुल अटेम्प्ट करती थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इस पर एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो मैं अभी एग्ज़ाम की बात कर रही थी, क्योंकि हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आरआरबी का एग्ज़ाम पैटर्न रहता कैसा है, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे। तो प्री में बस 2 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आरआरबी को आप टारगेट कर सकते हैं, ये डुएबल एग्ज़ाम है अगर कोई बेसिक से शुरुआत कर रहा है या थोड़ा बहुत टाइम हुआ है, क्योंकि इसमें इंग्लिश या लैंग्वेज कोई नहीं आती, सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर अगर आपने कमांड कर ली तो डेफिनेटली आप प्री इसका क्लियर कर सकते हैं। तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट्स हो जाता है, डुएबल रहता है, कोई इतना इशू नहीं रहता। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स 45 मिनट्स ओवरऑल टाइमिंग रहती है। 80 क्वेश्चन रहते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये आप ध्यान रखें। और थोड़ा सा आप मेंस का भी देख लीजिए पैटर्न, हालांकि मेंस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस रहते हैं। रीजनिंग और क्वांट का जो वेटेज रहता है वो 1.25 मार्क्स का रहता है इनका।
मतलब 100 मार्क्स तो सीधा सीधा रीजनिंग और क्वांट ही लेकर जाता है, बाकी का 100 में आपके अदर 3 सेक्शन आते हैं। ये टाइमिंग दी हुई है। अब मैं आपको डिटेल में फोकस इसलिए कर रही हूँ रीजनिंग और क्वांट पे, क्योंकि आज हम रीजनिंग और क्वांट की स्ट्रेटजी ही देखेंगे। तो फाइनली ये हमारा रोड मैप है आने वाले 4 से 6 महीने के लिए। तो गाइस ये 15 अगस्त के दिन मैं बात कर रही हूँ, और हमारा 4 to 6 मंथ का जो रोड मैप है, मैंने बताया आरआरबी पीओ के प्री के लिए 3 मंथ्स हैं आपके, क्लर्क के लिए 4 मंथ्स हैं और मेंस के लिए 5 मंथ्स हैं। तो फर्स्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ले लेते हैं हम इसमें। ये 3 मंथ्स का टारगेट अगर आप करेंगे और ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें मैं जीए, हिंदी और कंप्यूटर की बात नहीं करूँगी। आज हम सिर्फ क्वांट और रीजनिंग की बात करेंगे, और ये नेक्स्ट 2 मंथ आपको फॉलो करना है स्ट्रेटजी अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए है। यहाँ हम प्री और मेंस दोनों टारगेट करेंगे, क्योंकि क्वांट या रीजनिंग कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि प्री के लिए अलग पढ़ा जाता है या मेंस के लिए कुछ उसमें अलग किया जाता है। इसका सिर्फ लेवल रहता है। आप बेसिक देखते हैं, देन उसके मॉडरेट क्वेश्चन करते हैं, देन उसके हाई लेवल क्वेश्चंस करते हैं, और वही आपके प्री और मेंस में डिफरेंस रहता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की। अगर आपने क्वांट और रीजनिंग कवर किया, प्री के लिए कवर किया, ऑटोमेटिक मेंस के लिए कवर हो जाएगा, और मेंस के लिए कवर कर लिया तो प्री तो कवर होना ही है। तो गाइस रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको आप थोड़ा बहुत टाइम देंगे वो जल्दी समझ आता है, उसको इतना दिक्कत नहीं होती। तो रीजनिंग में अगर हम वेटेज की बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हमारा पजल्स का। एक सेकेंड, मेरा रीजनिंग में हमारा वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है पजल्स का। पजल्स प्री में भी 20 से 25 मार्क्स की सिर्फ पजल्स आती हैं, और पजल्स में ना डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर डायरेक्शन बेस्ड हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, अनसर्टेन हो गया, आउटसाइड इनसाइड फेस वाला हो गया आपका। इस टाइप के कुछ आपके टेबल्स आते हैं, फ्लोर वाले हो जाते हैं, पैरेलल भी ढाल देते हैं। तो ये कुछ 6 से 7 टाइप के आपके रीजनिंग्स के टॉपिक रहते हैं। तो इनको आप कवर कर लेंगे ना तो आपके पजल्स कवर हो जाएंगे। अब ये कवर करना कैसे है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले इसका एक बार हम सिलेबस देख ले रहे हैं। तो ये आपके पजल्स हो गए। देन आपके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशन की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग, स्लॉगिज्म, डायरेक्शन सेंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इनक्वालिटी और वर्ड फॉर्मेशन। इससे ज़्यादा बाहर आपको रीजनिंग नहीं मिलेगा। अगर आप आरआरबी में बात कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं तो उनको हम स्किप करके भी चल सकते हैं। आप इतना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, मैं आपको श्योर शॉर्ट चीज़ें बता रही हूँ जो आप पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। अब रीजनिंग की हम बात करें तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि पजल्स करना है आपको, डिफरेंट टाइप्स की पजल्स। तो ये करना कैसे है, तो जैसे कोई भी स्टार्ट में प्रिपेयर कर रहा है तो सबसे पहले ना आपका यूट्यूब ओपन कीजिए। यूट्यूब में आप यहाँ पर सर्च कीजिए जो भी, एक सेकेंड, यहाँ आप सर्च कीजिए, जैसे पजल्स का सर्च करते हैं हम, पजल्स इन रीजनिंग, फ्रॉम बेसिक भी कर सकते हैं आप। ये कुछ टीचर्स आपके लिए सजेस्ट हो जाएंगे। इसमें ये अंकुश लांबा सर हैं, इनका बैंकिंग क्रॉनिकल है। इनका रीजनिंग में काफ़ी नाम चलता है और काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी लंबे टाइम से ये टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जो भी टीचर्स आपको ठीक लगे मैं इनका सजेस्ट करूँगी आपको। तो ये क्या पजल्स की सीरीज़ डली हुई हैं, जैसे ये 100 पजल सीरीज़ फॉर बिगिनर्स, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके पार्ट 7। आप ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कीजिए फॉर बिगिनर्स। अलग अलग टॉपिक्स पे इनने सब बताया हुआ है, एक एक वीडियो कवर कीजिए। देन आप आइए गूगल पे, गूगल पर यहाँ आप सर्च कीजिए, जैसे ये 1000 पजल्स PDF विथ आंसर। तो ये स्मार्ट कीड़ा का आपका आ गया। तो जैसे आपने ये किया 250 इंपॉर्टेंट पजल टेस्ट क्वेश्चन, तो बैंक PO प्री 2024 रीजनिंग पजल्स, इस पर क्लिक करेंगे आप, ये आपकी पजल्स की PDF ओपन होगी।
इसमें आप देखेंगे 6 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। ये 6 बॉक्सेस की बात कर रहा है, इस तरीके दिए हुए हैं। ये पूरा पजल्स आपको बनानी है और उसके बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऐसे ही सेट 2, ऐसा करते करते ये आपका सेट 4 आ गया, सेट 5, सेट 6 और फिर लास्ट में ना इसमें आंसर्स भी दिए हुए हैं। काफ़ी डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब एक पीडीएफ में आपके 10 से 12 सेट दिए हुए हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। इसके बाद मैं बात करूँ, पीडीएफ से जब आपका कवर हो जाएगा ना, तो आपको लगाना है फ्री मॉक टेस्ट फॉर आरआरबी पीओ। तो इसमें जो भी आपका ऊपर आ रहा हो गाइड लिखा टेक्स्ट बुक का, मैं टेक्स्ट बुक से प्रेफर करती थी, मुझे इजी लगता था। यहाँ मेरा लॉगिन है इसलिए डायरेक्टली ओपन हो गया, अदरवाइज़ आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये मॉक टेस्ट में जाएंगे तो ये देखिए अलग अलग टाइप के दिया हुआ है, 20 सेक्शनल टेस्ट, 59 चैप्टर टेस्ट। तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप चैप्टर टेस्ट पे जाइए पहले। तो ये देखिए रीजनिंग में चैप्टर टेस्ट दिए हुए हैं, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए, 7 मिनट के। आप इनको स्टार्ट टेस्ट करके पूरा एक बार दे सकते हैं। जैसे मैंने ये ब्लड रिलेशन वाले का दिया है, तो इसका हम दे के ले रहे हैं। 7.5 मार्क्स आए थे मेरे, 834। अब इसमें करना क्या रहेगा आपको, जैसे ही आप ये रीजनिंग दोगे ना, टेस्ट जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उसको एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि क्या मुझसे मिस्टेक हो रही है, क्या पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। टेस्ट लगाइए, कुछ भी आप कर रहे हैं उसका एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये मैंने आपको रीजनिंग का पजल्स का बताया। जैसे पजल्स का बताया सेम टू सेम बाकी के टॉपिक्स ऐसे ही कवर करने हैं। हाँ, ब्लड रिलेशन कोडिंग जो मिसलेनियस टॉपिक हैं, इनको एक दिन में आप एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। 5 से 6 टॉपिक्स हैं, मतलब एक वीक में आप चाहें तो मिसलेनियस टॉपिक्स विद पीडीएफ वीडियो, देन पीडीएफ, देन उसका सेक्शनल टेस्ट, या फिर मैं कहूँ चैप्टर वाइज टेस्ट कवर करना है आपको। ऐसी पजल्स के लिए आप चाहें तो 1 हफ्ता दे सकते हैं, एक एक टॉपिक के लिए 2 दिन, क्योंकि इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये जब टारगेट ने 15 दिन में आपको रीजनिंग आपकी कवर करनी ही है, फिर इसका आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा जो रीजनिंग का रहेगा आपका सेक्शनल टेस्ट, उसमें आपके मार्क्स देखिएगा, फिर उसको आपको कंटिन्यू रखना है। देन हम शिफ्ट होते हैं क्वांट की तरफ। तो यहाँ हम क्वांट की बात करें तो ये स्पीड मैथ्स, चलिए ये देखते हैं। क्वांट थोड़ा ट्रिकी पड़ेगा अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको आता भी है, लेकिन कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं ना, जब टाइम लगता है उसमें। तो ये रहा हमारा। सबसे पहले क्वांट को करना कैसे, तो क्वांट के लिए गाइस आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कीजिए इसको। जैसे मैंने यहाँ कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हुए हैं, 2-3 टॉपिक्स मैंने इसमें से हटा दिए हैं। आप चाहें तो अभी फ़िलहाल में उनको स्किप कर सकते हैं, या फिर वो आपके लिए अच्छे टॉपिक्स रहें तो बाद में आप उनको ऐड कर लेना। लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली आरआरबीज़ के एग्ज़ाम के लिए। तो क्वांट सबसे पहले आप स्पीड मैथ से शुरू कीजिए। मैंने 1 बाय 1 ही लिखे हुए हैं, ऐसे ही सीरीज़ में आपको ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं, क्योंकि जब आप स्पीड मैथ करोगे तो आपको वो सिंप्लीफिकेशन में हेल्पफुल रहेगा। आप परसेंटेज करोगे, रेशियो करोगे, उसके बेसिस पर आपका प्रॉफिट लॉस कवर होगा, एसआईसीआई कवर होगा, टाइम एंड वर्क में वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसलिए ये मैंने आपको डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपका इन पे से ही बनेगा, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से। जो डीआई बनती है वो हमारी टाइम एंड वर्क से बन सकती है। तो इस टाइप के मिसलेनियस टॉपिक्स कवर होते हैं। तो अब इनको करना कैसे है, जैसे स्पीड मैथ्स की हम बात करें, स्पीड मैथ्स में आ जाते हैं हमारे स्क्वायर्स। 25 तक आपको स्क्वायर्स आना मस्ट है। क्यूब्स एटलीस्ट 10 तक आपको क्यूब्स आना चाहिए, 20 तक आपको टेबल आना चाहिए, क्योंकि स्पीड मैटर करती है एग्ज़ाम में। आरआरबी में स्पीड और एक्यूरेसी का ही गेम है। तो स्पीड के लिए आपको स्पीड मैथ्स पे भी काम करना पड़ेगा। अब आप बोलें कि सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, इसके क्या मैं वीडियोस देखूं, ऐसा नहीं है गाइस। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक्स वो बताते हैं जो आप देखोगे, आपको जो आता है वो तो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर सामने वाला कुछ बता रहा है और उसको अगर आपने सीख लिया तो उसमें आपका तो कुछ बुरा नहीं होने वाला ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी कि मुझे कौन सी अप्रोच फॉलो करना है। तो इनको भी आप वीडियो लेक्चर से देखिए, सेम पीडीएफ सर्च कीजिए, उधर आपको मिल जाएगा। देन आप मॉक पे जाइए।
तो यही स्ट्रेटजी सेम टू सेम क्वांट के लिए है। बस क्वांट में जो आपका टाइम रहेगा, जहाँ रीजनिंग आपकी 15 दिन में कवर हो रही है, क्वांट के लिए आपको 1 महीना एटलीस्ट बेसिक कवर करने में देना पड़ेगा। तो स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, जैसे कि वन बाय वन आप चलना। जैसे मैं एक वो सेम दिखाती हूँ परसेंटेज का किससे पढ़ना रहे आपको। तो ये आपने यूट्यूब ओपन किया, ये मैंने जैसे ये देखते हैं परसेंटेज बेसिक टू एडवांस फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम, ये मैंने सर्च किया था। तो इसमें ना जैसे अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं, जिससे भी आपको ठीक लगे थोड़ा बहुत उसको प्ले करके देख लीजिएगा आप। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी, मुझे आशीष अरोड़ा सर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये स्टडीफाइड करके इनका चैनल है, आप चाहें तो ये इनका, एक सेकेंड, हाँ, तो आप यहाँ इनके बेसिक्स देख सकते हैं। व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट जो रहता है बढ़िया रहता है। तो यहाँ से ऐसे आप पार्ट 1 से पार्ट 2 होंगे, टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए। गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिए परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, सेम टू सेम जैसे स्मार्ट कीड़ा पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पीडीएफ्स में जाइए, डाउनलोड पीडीएफ्स कीजिए, ये आपको इधर से पीडीएफ्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब पीडीएफ से प्रैक्टिस करना हो, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लीजिए आप, विद सॉल्यूशन रहेंगे। सेम आप मॉक टेस्ट देंगे जब, तो ये रहा आपका फ्री मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक में जाइए आप, PYQs भी हैं यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट प्रीलिम्स का आ जाएगा, ये आपका चैप्टर टेस्ट है, तो ये क्वांट पे क्लिक कीजिएगा आप, ये आपके चैप्टर टेस्ट आ जाएंगे, लाइक मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से आपको टेस्ट लगाने हैं। तो होप सो आपको ये सारे क्लियर हुआ होगा कि अपन को कैसे क्या करना है। बस आप 2 मंथ्स के लिए भूल जाइए, अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि इस बार आपका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन पक्का है, कोई मिस नहीं कर सकता। हाँ, बाकी के 3 जो सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, जीए, लैंग्वेज में जो भी आप सिलेक्ट करें, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, वो मैं उसकी डिटेल आपको आगे बताऊँगी जब आपका ये कवर हो जाएगा। उसके लिए भी हम प्रिपेयर करेंगे, और जब मेंस आ जाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस। इनकेस कुछ भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको पूरा आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।